राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए मिनी ब्लॉग में नए दिन की शुरुआत के साथ। आज सुबह होती है मेरे ससुराल में मेरी फर्स्ट शादी के बाद, क्योंकि मैं घर गई हुई थी। फिर मैं नहा धो के तैयार हो चुकी थी और उसके बाद यहाँ पे मैं कपड़े सुखा रही थी वॉशिंग मशीन में, क्योंकि सुबह सुबह यहाँ पे आजकल धूप कम आती है और कम भी क्या, लेट ही आती है। फिर मैंने सीटीएम किया, थोड़ी देर रेस्ट किया, देन मैं स्टार्ट हो गई। कपड़े वपड़े निखारे मैंने, देन धूप में डाले। और यहाँ पे वॉशिंग मशीन जब मैंने स्टार्ट की तो लाइट ही जा चुकी थी। फिर दोबारा से मैंने ऑन किया। फिर पापा ने यहाँ पे चूल्हे में रखी थी दाल, और साइड में मैंने मटर छीला। फिर टॉमी जो था वो फटाफट से आ गया था अपनी सुबह की ब्रेकफास्ट के लिए, और ऑलमोस्ट धूप आ चुकी थी। फिर हमारी दाल भी पक चुकी थी। फिर मैंने मम्मी के लिए पहले टमाटर में छोंका दाल, बिकॉज मम्मी प्याज लहसुन नहीं खाती है। फिर अपने लिए और ससुर जी के लिए साइड में लहसुन और प्याज डाले, और फिर उसके बाद मेरी दाल बन के रेडी हो चुकी थी। फिर मैंने सोचा जब तक रोटी नहीं बनती तब तक मैं थोड़ा दाल ही टेस्ट कर लेती। फिर कोई आ गया था, फिर मैंने फटाफट से घूंघट डाला और अपनी दाल पी के कंप्लीट की। उसके बाद यहाँ पे पापा जी ने क्यारियाँ बना रखी है, मेथी और पालक और धनिए के लिए। तो फिर मैं उनको बता रही थी कि कौन से उसमें कौन सी चीज़ें बूतनी है और फिर किस तरीके से बूतनी है। और क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने अपना पहाड़ी स्टाइल भी दिखाई दिया था, मैंने कहा पापा जी ऐसे ऐसे आप इसको बूतो। फिर यहाँ पे हमारे टल्ली महाराज जी भी रेस्ट कर रहे थे, जिनका नाम है टॉमी, और हमारी सारी गौ माता भी रेस्ट कर रहे थे। दिन में ऑलमोस्ट धूप आ चुका था, और फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया और लंच भी। ब्रेकफास्ट लंच एक साथ ही हो जाता है। फिर शाम को यहाँ पे मौसम बहुत ही सुहाना था और धूप भी अच्छी खिली खिली थी। फिर हमारे डिनर की प्रिपरेशन होने लगती है। इतने में ही मेरी नंद वगैरह आ जाती है और मेरी नानी सास भी आ चुकी होती है। फिर मैं सबको यहाँ पे ब्लॉग में ले लेती हूँ। और ये दोनों मेरे छोटे छोटे देवर हैं, और बड़ी मामी सास के और छोटी मामी सास के, और ये मेरी सारी नंदे हैं। और ये मेरी सबसे छोटी वाली मामी सास है, तीसरे नंबर की, और ये नंदे हैं मेरी। और ये दोनों मेरे देवर है, और एक तो छुप रही थी, बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी। फिर यहाँ पे नानी जी अपने टीका करने पे लगी थी अपने जवाई जी के, तो यानी कि मेरे ससुर जी के। फिर मैं उनको बोलती हूँ नानी हेलो बोल दो। फिर यहाँ नानी हेलो बोलती हैं, उसके बाद वो निकल जाते हैं, क्योंकि वो गाड़ी में आ रखे थे। और आज किसी बाबू जी का था चिड़ावा में, उनके यहाँ मेला लगता है, तो फिर चिड़ावा गए हुए थे वो लोग। और फिर इतने में टॉमी को लग जाती है जोरों शोरों से भूख, और वो कहते हैं भाई मुझे रोटी दे दो, और रोटी लेके सीधा बाहर भागता है। फिर दोबारा से मैं जैसे ही बाहर जाती हूँ तो उसे लगता है मैं कुछ खाने के लिए लेकर आई हूँ, तो वो अच्छी तरह से मेरे को चेक करता है। और फिर यहाँ पे शाम भी ढल चुकी थी, और फिर साथ साथ मम्मी ने यहाँ पे खीर चढ़ा रखी थी और आटा गूंद रही। और इधर हमारे टॉमी जी का जो है बिस्तर लग चुका था, और वो आराम से रेस्ट मोड पे थे, क्योंकि उन्हें आज थकान लगी, काफ़ी भाग दौड़ कर रही है उन्होंने। और फिर यहाँ पे मम्मी ने भोग लगाने के बाद पापा जी को हमने डिनर दिया। आज के लिए इतना ही।